ॐ गणनाथ सरस्वतीरविशुक्रः बृहस्पतीन् पञ्चैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। ॐ सन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संजोरवस्रवन्तु नः। प्रिय छात्रों, मैं यशस्पति झा राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय अलवर व्याख्याता नव्य व्याकरण आज शास्त्री तृतीय वर्ष नव्य व्याकरण के छात्रों के लिए ई कंटेंट के द्वारा द्वितीय पत्र प्रौढ़ मनोरमा का अचः परस्मिन् पूर्वविधौ सूत्र का आज व्याख्यान करेंगे। तो मनोरमा में जो लिखा है वो सबसे पहले मूल में दिया हुआ है। अचः अलविध्यर्थमिति तेन वब्रश्च इत्यत्र वस्य संप्रसारणं न उरदत्वस्य स्थानीयत्वेन संप्रसारणतया न संप्रसारण इति निषेधात् न चोरदत्वं परनिमित्तं नेति वाच्यम् अंगाक्षिप्ते प्रत्यये परे तद्विधानात् भात प्राग भ्यास विकारे भ्यो अंगाधिकारः इति पक्षं दूषयित्वा आ सप्तम समाप्ते इति पक्षस्यैव आकारे सिद्धान्ति तत्त्वात् किंच पूर्वसूत्रेण स्थाने प्रयुक्तम् अति दिश्यते नत्वादेश प्रयुक्तं वार्यते। नायकः पावकः इत्यादौ एचो यवायावः इत्यादीनाम् अप्रवृत्ति प्रसंगात् अनेन तु वार्यते। शब्दाधिकारम् आश्रित्य भावाभावयो उभयो अपि अतिदेशः अयमिति स्वीकारात्। तो ये प्रौढ़ मनोरमा में इस तरह से मूल में दिया हुआ है। तो इसी के सूत्र की वृत्ति के रूप में जो सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ है, अचः परस्मिन् पूर्वविधौ कह रहे हैं वृत्ति में सिद्धांत कौमुदी में, जो अलविध्यर्थम इदम परनिमित्तः अजादेशः स्थानीवत् स्यात् स्थानीभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति स्थानीयत्वे प्राप्तो। यानी अचः परस्मिन् पूर्वविधौ यह सूत्र जो हैं ये अलविधि में स्थानीयबद्ध भाव के लिए हैं। अतः ब्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशांकः इति वकार को संप्रसारण नहीं होता, क्योंकि उरत सूत्र के द्वारा विधान किया गया अत्व का स्थानीय बदभाव हो जाने से उसमें संप्रसारणत्व आ जाने से न संप्रसारणे से निषेध हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ब्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशांसः इस सूत्र के द्वारा के अंतर्गत ब्रश्च धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय को परस्मै पदानाम नल तुसु स्थल थुस नलबमा इस सूत्र के द्वारा नल आदेश तथा धातु को लिटि धातोर्णभ्यासस्य सूत्र से द्वित्व हो जाने पर ब्रश्च प्लस अ। इस स्थिति में अभ्यास वाले ब्रश्च में हलादि शेषः की प्राप्ति होती है, उसे बाध कर संप्रसारण होता है। तो ब री अश्च प्लस ब्रश्च प्लस अ यह स्थिति बनती है। अब यहाँ पर संप्रसारणाच्च सूत्र से पूर्वरूप होकर व प्लस री प्लस च प्लस ब्रश्च प्लस अ ऐसी स्थिति बनती है। तब उरत से सूत्र के द्वारा ऋकार को अत्व होकर रपरत्व होकर ब
अर स च। ऐसी स्थिति में हलादि से सह से आदि हल वकार को छोड़कर अन्य हलों का लोप हो जाने पर ब ब्रश्च प्लस अ। इस स्थिति में अभ्यास वाले वकार को संप्रसारण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अचः परस्मिन् पूर्वविधौ सूत्र से स्थानीय बदभाव हो जाने से वकारोत्तरवर्ती आकार में ऋतु का अतिदेश हो जाता है, क्योंकि स्थानीय भूत अच जो ऋकार था उससे पूर्वत्वेन दृष्ट वकार को संप्रसारण विधि कर्तव्य है, एवं च स्थानीय बदभाव से वकारोत्तरवर्ती आकार में ऋकार का अतिदेश से न संप्रसारणे संप्रसारणम। इस सूत्र से निषेध हो जाने के कारण वकार को संप्रसारण नहीं होता है, क्योंकि उसके पर में जो आकार हैं उसमें ऋत्व रूप संप्रसारणत्व का अतिदेश हो गया है। यहाँ कोई प्रश्न पूर्व पक्ष के द्वारा कहा जाता है कि न च इत्यादि से कहता है कि यह सूत्र तो परनिमित्त अजादेश को स्थानीय बदभाव करता है। उरत से जो अत्वरूप अजादेश किया जाता है उसमें पर को तो निमित्त नहीं माना जाता, पुनः उसे अर्थात अकारादेश को स्थानीय बदभाव कैसे कहा गया। तो इसी संदर्भ में शब्द रत्नकार इसका उत्तर देते हैं कि उरत सूत्र अंगस्य के अधिकार में पढ़ा गया है और अंग संज्ञा प्रत्यय के परे ही प्रकृति की होती है, अतः अधिकार प्राप्त अंग के द्वारा प्रत्यय परे का आक्षेप यहाँ भी होगा ही। इसका अर्थ यह हुआ कि उरत सूत्र भी ऋकार को अत्व प्रत्यय के परे ही करेगा। इस प्रकार उरत से विहित अत्व रूप अजादेश भी परनिमित्तक ही अजादेश हुआ, अतः स्थानीय बदभाव हो जाएगा। इस पर पुनः पूर्व पक्ष के द्वारा शंका उत्पन्न होती है कि प्रागभ्यास विकारेभ्यो अंगाधिकारः। इस पक्ष के अनुसार तो अभ्यास को द्वित्व लोप आदि विकार विधायक सूत्रों के पहले तक अर्थात अत्र लोपो अभ्यासस्य 7वां अध्याय 4था पद 58 नंबर का सूत्र से पहले तक ही अंगस्य का अधिकार होगा। उरत सूत्र 7वां अध्याय 4था पद 66 नंबर का सूत्र है, तो उसके आगे का सूत्र है, तो इसमें तो अंगस्य का अधिकार जाएगा नहीं, तो प्रत्यय परे का आक्षेप भी नहीं होगा, तो यह अत्व पर विधि नहीं होता, तो स्थानीय बदभाव भी नहीं होना चाहिए। इसी पर मनोगुणाकार कहते हैं कि आकार में अर्थात महाभाष्य में प्रागभ्यास विकारेभ्यो अंगाधिकारः को दूषित करके सप्तम समाप्ते वाले पक्ष को ही सिद्धांत माना गया है। अतः ये शब्द रत्न टीका में कहा गया है जो दूषयित्वेति अंगस्य 6ठा अध्याय 4था पद 1 नंबर का सूत्र के द्वारा भाष्ये इति शेषः ए तदसिद्ध्यैव दूषयित्वा इत्यर्थः। यानी अंगस्य सूत्र के भाष्य में बब्रश्च की असिद्धि के कारण ही प्रागभ्यास विकारेभ्यः वाले पक्ष को दूषित करके सप्तम अध्याय की समाप्ति तक अंगस्य का अधिकार जाता है। इस पक्ष को सिद्धांतित किया गया है, अतः उरत भी अंगाधिकारी है, तो यहाँ भी प्रत्यय परे का आक्षेप होगा ही। तो मनोरमाकार ने यहाँ तक तो स्थानीय बद्ध सूत्र की अपेक्षा इस सूत्र की एक विशेषता बताई, अलविध्यर्थम इदम कहकर, अर्थात स्थानीय बद्ध सूत्र
अल विधि में स्थानीय बदभाव नहीं करता है, जबकि यह सूत्र अल विधि में भी परिनिमित्त अजादेश को स्थानीय बदभाव करता है। अतः इसकी दूसरी विशेषता किम च इत्यादि से बताने जा रहे हैं। तात्पर्य यह है कि पूर्व सूत्र अर्थात स्थानीयवत् सूत्र स्थानीय बदादेश नल विधो, यह स्थानीय बदादेश यही कहकर आदेश हो जाने पर ही स्थानीय प्रयुक्त कार्य हो, ऐसा अतिदेश मात्र अर्थात भावातिदेश मात्र करता है। आदेश प्रयुक्त कार्य का वारण नहीं करता, क्योंकि यदि स्थानीयवत् सूत्र आदेश प्रयुक्त कार्य का कारण होगा, तब तो नायकः पावकः में एचो यवायावह की प्रवृत्ति ही नहीं हो पाएगी। तात्पर्य यह है कि नौ या पु धातु से कर्ता अर्थ में णबुल प्रत्यय होकर अनुबंध लोप होगा, तो ने प्लस बु पु प्लस बु। इस स्थिति में युवोर नाकौ सूत्र के द्वारा बु को अक आदेश होता है, तो नौ अक और पु अक। ऐसी स्थिति में अक को स्थानीय बदभाव से णित मानकर वृद्धि होती है, तो नई प्लस अक अपौ प्लस अक बनता है। एवं च चूँकि स्थानीयवत् सूत्र स्थानीय प्रयुक्त कार्य का अतिदेश करता है, अतः स्थानीय नबुल का जो णित्व है तत्प्रयुक्त कार्य वृद्धि हो गई। इसके साथ साथ स्थानीयवत् सूत्र यदि आदेश प्रयुक्त कार्य का कारण भी करे, तो आदेश जो वृद्धि है ऐ तथा औ तत्प्रयुक्त कार्य होगा। एचो यवायावह से होने वाला अब तथा आब आदेश उसका वारण भी कर देगा, तो नायकः पावकः में एचो यवायावह की अप्रवृत्ति की आपत्ति होगी। नायकः पावकः प्रयोग नहीं बन पाएंगे। अतः स्थानीयवत् सूत्र केवल भाव का यानी कार्य होने का अर्थात स्थानीय प्रयुक्त कार्य का अतिदेश मात्र करता है। आदेश प्रयुक्त कार्य का वारण अर्थात अभाव का अतिदेश नहीं करता, परंतु यह सूत्र तो अर्थात अचः परस्मिन् पूर्व विधो सूत्र तो वारण भी करता है, अर्थात यह भाव तथा अभाव दोनों का अतिदेश करता है। तो इसी पर स्पष्ट करते हुए शब्द रत्न टीका में देते हैं कि अनेन तु वार्यते इति स्थानिनी सति यद् भवति तदादेशेपि भवति, तत्र सति यन्न भवति तदादेशेपि न भवति इति अर्थात अजादेशः अचकार्यं लभते न लभते चेति वाच्योर्थः। यानी स्थानीय के रहने पर जो कार्य होता है वह आदेश होने पर भी होता है, यह भावातिदेश हुआ। एवं च तत्र सति अर्थात स्थानीय के रहते जो कार्य नहीं होता वह आदेश होने पर भी नहीं होता, यह अभावातिदेश हुआ। सूत्र का वाच्यार्थ हुआ कि अजादेश अच कार्य को प्राप्त भी करता है और नहीं भी प्राप्त करता है। जिज्ञासा यहाँ स्वाभाविक रूप से होती है कि यह भाव तथा अभाव दोनों का जो अतिदेश करता है उसका आधार क्या है। तो इसी संदर्भ में मनोरमाकार कहते हैं कि सूत्र में शब्दाधिकार का आश्रय लिया जाता है, यानी स्थानीयवत् सूत्र से इस सूत्र में जो स्थानीयवत् पद का अधिकार आता है वह केवल स्वरूप परक है। इससे स्थानीयवत् पद का जो अर्थ है उस अर्थ का यहाँ अधिकार नहीं आता, अपितु शब्द स्वरूप मात्र का अधिकार आता है। तो पुनः इसका निवारणार्थ ये शब्द रत्न में टीका में कहते हैं जो तत्रोपपत्तिमाह शब्देति
स्थानीवत् पदस्य यद्वत् कार्यं लभते इति एतन्मात्रार्थकस्य इह उभयार्थकत्वात् तदाश्रयणम् इति भावः। यानी पूर्व सूत्र में जो दिया है स्थानीवदादेशो नलविधो, सूत्र में स्थानीवत् पद का स्थानीय के समान कार्य को आदेश भी प्राप्त करता है, अतः इतना ही अर्थ होता है। एवं च इतने ही अर्थ वाले स्थानीवत् पद का इस सूत्र में दोनों अर्थ अर्थात दोनों यानी पहला स्थानीय के रहते जो कार्य होता है वह आदेश होने पर भी हो, और दूसरा स्थानीय के रहते जो कार्य नहीं होता है वह आदेश होने पर भी न हो माना जाता है। अतः यहाँ शब्दाधिकार का ही आश्रयन लिया गया है, क्योंकि यदि अर्थाधिकार माना जाता तब तो जो अर्थ स्थानीवत् सूत्र का इसमें है वही अर्थ इस सूत्र में मानना पड़ता, उससे अधिक नहीं। अतः शब्दाधिकार मानकर लक्ष्य सिद्धि के लिए उपयोगी दोनों अर्थ वहाँ माना जाता है। लेकिन अब आगे मनोरमाकार कहते हैं जो 9 पदांत यानी पहला अध्याय पहला पाद 58 नंबर का सूत्र। इस सूत्र में बलोपदीर्घादिग्रहणम चेहलिंगम अतएव गणयति इत्यादौ न वृद्धिः स्थानिनि सत्व भवन्त्यास्तस्या आदेशे अपि अभावातिदेशात् उक्तं च काममतिदिश्यतां वा सच्चापि नेहभारोऽस्ति इति स्यादेतत् पूर्वत्वस्य सावधित्वेन सन्निहितस्यैव अवधित्वम् उचितम्। सन्निहितं चेह त्रयम् स्थानीय आदेशः निमित्तं च तत्र न तावत् स्थानीय अवधिः तस्य आदेशेन अपहारात् नापि अतिदेश निमित्ते। वैयाकरणः इत्यत्र ऐकारस्य अयादेशापत्ये इति आशंक्याः अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्येति पूर्वत्वम् उपलक्षणं न तु विशेषणम् इति भावः। एतेन अचः पूर्वत्व विज्ञानात् ऐचः सिद्धम् इति वार्तिकं कथितम्। यहाँ पर इसी संदर्भ में शब्दरत्नकार भी कहते हैं यलोपदीर्घाति यलोपदीर्घावादिः येषाम् इत्यर्थः अयलोपादयः दीर्घादयश्च इति यावत् तेन स्वरादीनामपि संग्रहः यलोपादित्येव सिद्ध एवं उक्तिः वैचित्र्याया नहीं यलोपादि विषये भावातिदेश प्रसंगतिः भावातिदेश प्रसक्तिः इति भावः। यानी इसमें मनोरमा में जो मूल में कहा है अचः परस्मिन पूर्विधो इस सूत्र के द्वारा अभावाति देश भी करता है। इसमें ज्ञापक बताया गया कि 9 पदांत दुर्वचन बरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु इति सूत्रे यलोप दीर्घादिग्रहणम, उसमें यलोप दीर्घादि की व्याख्या शब्दरत्न टीका में है जो यलोपश्च दीर्घश्च इति यलोप दीर्घौ यलोप दीर्घौ आदि येषां ते यलोप दीर्घादयः। यहाँ पर आदि शब्द का संबंध समास के द्वारा यलोप दीर्घौ इस सिद्धांत पद के साथ है। अतः द्वंद्वादौ द्वंद्वान्ते च श्रूयमानं पदम प्रत्येकमभिसंबध्यते। इस नियमानुसार आदि पद का संबंध द्वंद्व घटक
यलोप तथा दीर्घ दोनों के साथ होगा। अतः उसका अर्थ हुआ यलोपादयः दीर्घादयश्च, अर्थात यलोप जिनके आदि में सूत्र में पढ़े गए हैं तथा दीर्घ जिनके आदि में पढ़े गए हैं वे सब अभावाति देश में लिंग हैं। लेकिन शब्दरत्न टीका में कहते हैं कि यलोप दीर्घादि की उपर्युक्त व्याख्या करने से स्वर आदि विधियों का भी संग्रह हो जाता है, अर्थात इस सूत्र में स्वर आदि का ग्रहण भी अचा परस्मिन् पूर्वविधौ सूत्र में अभावाति देश में ज्ञापक हैं। यह बात उक्त हो जाती है तो शब्द रत्नकार कहते हैं कि अर्थ का लाभ तो यदि मनोरमा में यलोपादि ग्रहणम चेहलिंगम इतना ही कह देते तो दीर्घादि का कथन नहीं भी करते तब भी हो ही जाता। पुनः वैचित्र्य बोधन के लिए, स्पष्ट बोधन के लिए दीर्घादि का भी कथन मनोरमाकार ने ज्ञापक रूप में अलग से कर दिया गया है। अब यहाँ पर 9 पदान तद्दुर्वचन बरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु सूत्र में यलोपादि का ग्रहण अभावाति देश का ज्ञापक कैसे हैं? इसे कहते हैं कि अचः परस्मिन् पूर्वविधौ सूत्र से यदि केवल भावाति देश ही माना जाएगा तब तो यलोपादि के विषय में भावाति देश की प्रसक्ति ही नहीं। पुनः 9 पदान तद्दुर्वचन बरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु सूत्र से यलोपादि के विषय में स्थानीय बदभाव का निषेध करना ही व्यर्थ हो जाएगा। अतः 9 पदांत दुर्वचन सूत्र में यलोपादि ग्रहण व्यर्थ छपर कर यह ज्ञापित करता है कि अचा प्रश्निन पूर्वविधौ इस सूत्र अभावाति देश स्थानिनी सति यन्न भवति तदा देशेपि न भवति इस तरह से करता है। तब याति इत्यादि स्थल में यंग के यकार का जो लोप स्थानीय बदभाव से प्राप्त नहीं होता है तो इस सूत्र से यलोप के विषय में स्थानीय बदभाव का निषेध हो जाने से अतोलोपः से जो यंग के यकारोत्तरवर्ती आकार का लोप हुआ था इसके अतिदिष्ट नहीं होने से लोपो व्योर्बली से यकार का लोप हो पाता है। यहाँ तो शब्द रत्न में कहा गया है कि यलोपादि के विषय में भावाति देश की प्रसक्ति नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि स्थानिनी सति यद भवति तदा देशेपि भवति, यही तो भावाति देश है। एवं च क्यजंत या धातु से द्वित्वादि होकर या य अक्तिच प्रत्यय होने पर या प्लस य प्लस्ति। इस स्थिति में यंग वाले यकार उत्तरवर्ती आकार का लोप हो जाने पर स्थानीय रूप यंग वाले आकार के रहते यदि यलोप होता तो लोप रूप आदेश होने पर भी यलोप अतिदेश किया जा सकता था, परंतु स्थिति वैसी है नहीं। अतः यहाँ स्थानिनी यन्न भवति तदा देशेपि न भवति ऐसा अभावाति देश करना पड़ता है। एवं च यकार उत्तरवर्ती आकार के रहते यकार का लोपो व्योर्बली से लोप नहीं प्राप्त था। आकार के व्यवधान के कारण बल परत्वाभावात् यह लोप आकार का लोप रूप आदेश होने पर भी इस सूत्र में स्थानीय बदभाव हो जाने के कारण नहीं हो सकता था। तो 9 पदान तद्दुर्वचन बरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु सूत्र यलोप विधि में स्थानीय बदभाव का निषेध कर देता है। तो आकार की उपस्थिति नहीं होने से यंग वाले यकार का लोपो व्योर्बली से लोप हो जाता है। इस प्रकार अचः परस्मिन् पूर्वविधौ सूत्र में अभावाति देश पक्ष मानने पर ही 9 पदांत दुर्वचन सूत्र में यलोपादि ग्रहण सार्थक होता है। अतः मनोरमाकार ने कहा है कि यलोप दीर्घादि ग्रहणम चेहलिंगम, लेकिन यहीं इसके आगे अचः परस्मिन् पूर्वविधौ से
अभावाति देश होने का फल बताते हैं कि गणयति यहाँ वृद्धि नहीं होती। तो शब्द रत्नकार ने लिखा है जो न वृद्धिरिति अत उपधाया इति वृद्धिर्न इत्यर्थः किंगुपधात् च इति निषेधस्तु उपधात्व निमित्तक प्रत्यय विधौ एव न अन्यत्रेति भाष्ये स्पष्टम। ये शब्द रत्न टीका में लिखा है, यानी कहने का तात्पर्य है कि गणयति में अत उपधाया से वृद्धि नहीं होती, यह मनोरमाकार का आशय है। तो यहाँ वस्तु स्थिति यह है कि गण संख्या ने यह अदंत चुरादी धातु हैं, इससे स्वार्थ में निच होने पर गण प्लस ई, ऐसी स्थिति में अतो लोप से नकारोत्तरवर्ती आकार का लोप होता है। पुनः लट तिप सप गुण अयादेश होकर गणयति ऐसा रूप बनता है। तो यहाँ पर अतो लोप से जिस आकार का लोप होता है उसे अचः परस्मै पूर्व विधौ से अभावाति देश के द्वारा स्थानीय बदभाव से उपस्थित हुआ मान लेते हैं। तो अत उपधाया में गकारोत्तरवर्ती आकार को वृद्धि नहीं होती, क्योंकि अतो लोप से विहित लोप रूप आदेश के स्थानीय आकार के रहने पर ग के आकार में उपधातु के नहीं रहने से अत उपधाया से वृद्धि नहीं हो सकती। तो यह वृद्धि रूप कार्य लोप रूप आदेश के हो जाने पर ही स्थानीय बदभाव से अतो लोप से लुप्त आकार के उपस्थित हो जाने के कारण गकार के आकार में उपधात्वाभावात नहीं होती हैं। तो गणयति यह रूप बनता है। इसी को मनोरमाकार ने कहा है स्थानिनी सति अकारे सति अभवन्त्यास्तस्या वृद्धे आदेशेपि लोपेपि अभावाति देशात् स्थानीय बदभावेन अकारोपस्थित्या उपधात्वा भंगात वृद्धि अभावाति देशात्, यानी शंका होती है कि गणयति में इघुपधात्व इत्यादि वार्तिक से स्थानीय बदभाव का निषेध हो जाएगा। तो अचः परस्मै पूर्व विधौ में अभावाति देश करने पर भी उपधा वृद्धि नहीं की प्राप्ति तो रहेगी ही। पुनः यहाँ अभावाति देश मानने का क्या फल? तो इसी के उत्तर में शब्द रत्नकार कहते हैं कि इघुपधत्वात् इत्यादि वार्तिक तो जहाँ उपधातु को निपित्त मानकर कोई प्रत्यय करना होता है वहीं पर स्थानीय बदभाव का निषेध करता है। वृद्धि कोई प्रत्यय तो है नहीं, अतः उपधा वृद्धि के विषय में उस वार्तिक से स्थानीय बद्ध का निषेध नहीं होगा। तो अभावाति देश के द्वारा अचः परस्मिन से स्थानीय बदभाव हो जाने से गकारोत्तरवर्ती आकार में उपधात्व नहीं रह जाने से अत उपधाया से वृद्धि नहीं होगी। चूँकि अचः परस्मिन अभावाति देश भी करता है, अतएव भाष्यकार पतंजलि भी इस सूत्र में भाष्य में कहते हैं कि काम मतिदिश्यताम वा सच्चापि नेह भारोस्ति, अर्थात सत्य भाव या असत अभाव भी जो चाहें अतिदेश करें। अतिरिक्त सूत्र करना रूप भार नहीं है, अर्थात इस सूत्र में आप यथेच्छ भाव तथा अभाव दोनों का अतिदेश करें, तथापि कोई अतिरिक्त भार उससे पड़ने वाला नहीं है, अर्थात इसके लिए अतिरिक्त सूत्र नहीं बनाना पड़ेगा। भाष्यकार के इस कथन से यह प्रमाणित होता है कि अचः परस्मिन सूत्र अभावाति देश तथा अभावाति देश दोनों करता है। यह पूर्व सूत्र की अपेक्षा इस सूत्र की दूसरी विशेषता है। तब यहाँ मनोरमा में स्यात् एतत् से प्रश्न किया जा रहा है कि अचः परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र पूर्व को विधि कर्तव्य में ही स्थानीयबद्ध करता है एवं च पूर्वत्व सावधि होता है, अर्थात जब कोई कहता है कि पूर्व को हो तो सुनने वाले में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि किससे पूर्व। ऐसी आकांक्षा होने पर उस आकांक्षा की निवृत्ति
सन्निहित यानी समीप से अवधि मानकर करना उचित है। तो इसी सूत्र में 3 पदार्थ सन्निहित है, स्थानीय, आदेश और निमित्त, अर्थात या तो स्थानीय से पूर्व या आदेश से पूर्व या निमित्त से पूर्व यही मानना उचित होता, परंतु इन तीनों में स्थानीय को पूर्वत्व का अवधि नहीं माना जा सकता। अर्थात स्थानीय से पूर्व को यदि विधि कर्तव्य हो तो परनिमित्तक अजादेश स्थानीय बतभाव होता है। ऐसा सूत्रार्थ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ स्थानीय तो रहता है और रहता ही नहीं, उसका आदेश के द्वारा उपहार हो गया रहता है। तो स्थानीय की अपेक्षा पूर्वत्व भला किसी में कैसे रहेगा, अर्थात नहीं रहेगा। इसी प्रकार आदेश को या निमित्त को भी पूर्वत्व का अवधि नहीं माना जा सकता, अर्थात आदेश से पूर्व को विधि कर्तव्य में इत्यादि भी सूत्रार्थ नहीं कर सकते, और निमित्त से पूर्व को विधि कर्तव्य में परनिमित्त अजादेश स्थानीय बदभाव होता है, ऐसा भी सूत्रार्थ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा सूत्रार्थ मानने पर वैयाकरण में ऐकार को एचो यवायाव से अवादेश होने की आपत्ति होने लगेगी। तो शब्द रत्न करते हैं, अयादेशापत्तेरिति यनः स्थानीयत्वेन अचित्वात् इति भावः पूर्वत्वं चात्र व्यवहित साधारणं स्वरे निषेधात् अतो यन्निमित्ताकारापेक्षया अपि एकारस्य पूर्वत्वम् अस्तीति तत्पक्षे अपि अयं दोषः इति भावः। यदि आदेश की अपेक्षा पूर्व को विधि कर्तव्य में ऐसा सूत्रार्थ करते हैं तो वैयाकरण में य को सुनाई दे रहा है, वह भी उपसर्ग के इकार को आ उपसर्ग के परे यन जो हुआ था वही है, एवं च यन रूप आदेश से पूर्व जो वकारोत्तरवर्ती ऐकार हैं उसको अयादेश रूप विधि कर्तव्य में यन रूप पर निमित्तक अजादेश स्थानीय बदभाव हो जाएगा। तो इकार रूप अच के परे होने से ऐकार को एचो यवायावः सूत्र से अयादेश होने लगेगा। यह आपत्ति आएगी। यही आपत्ति यदि निमित्त से पूर्व को विधि कर्तव्य में इत्यादि सूत्रार्थ करेंगे तब भी आएगी, क्योंकि पूर्वत्व यहाँ व्यवस्थित अव्यवस्थित साधारण है, अर्थात निमित्त से अव्यवहित पूर्व को या अव्यवहित पूर्व को जिस किसी भी प्रकार से पूर्व को यदि विधि कर्तव्य होगा तो परनिमित्त अजादेश स्थानीय बतभाव होगा। एवं च वैयाकरण में यन का निमित्त में श्रूयमान अंग उपसर्ग का यकारोत्तरवर्ती आकार तो उससे व्यवहित हो कि ही सही, पूर्व तो ऐकार ही हो है ही, तो उसको अयादेश करने में परनिमित्तक यन रूप अजादेश स्थानीयवत हो जाएगा। तो इकार के पर में उपलब्ध हो जाने से अर्थात य में इत्व अतिदिष्ट हो जाने से एचो यवायाव सूत्र से आय आदेश होने की आपत्ति आएगी। अतः न तो स्थानीय को न ही आदेश को और न ही निमित्त को पूर्वत्व की अवधि मान सकते। अतः यहाँ जो पूर्वत्व को व्यवहित अव्यवहित साधारण कहा गया उसका कारण शब्द रत्नकार कहते हैं कि स्वर निषेधात अर्थात स्वर विधि कर्तव्य में न पदांत दुर्वचन बलोप सूत्र से स्थान बदभाव का निषेध होता है। उसी से सिद्ध होता है कि यहाँ पूर्वत्व अव्यवहित और व्यवहित उभय साधारण है कि उदात अनुदात आदि स्वर तो निमित्त से व्यवहित अव्यवहित दोनों को यथास्थल होता है। एवं च यहाँ स्थानीय बदभाव करने पर भी निमित्त का अव्यवहित पूर्वत्व उस वर्ण में न आए जिस वर्ण को स्वर करना हो, तो वहाँ तो स्वतः वह स्वर नहीं होगा। पुनः स्वर विधि में स्थानीय बदभाव के निषेध करना व्यर्थ ही होगा। जैसे चिकीर्षकः यहाँ पर रेफ तथा मूर्धन्य सकार का व्यवधान होने से की के ई को तो स्थानीय बदभाव प्राप्त ही नहीं होगा। पुनः वहाँ न पदांत दुर्वचन बरे यलोप सूत्र से स्थानीय बदभाव का निषेध करना व्यर्थ हो जाएगा। अतः यहाँ पूर्वत्व व्यवहित अव्यवहित उभय साधारण मानना चाहिए। इस प्रकार पूर्वत्व के अवधि किए माना जाए यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाएगा। तो इसी पर कौमुदीकार ने अपनी वृत्ति में कहे हैं,
स्थानीभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्यः। अर्थात यहाँ पूर्वत्व काकवंतो देवदत्तस्य गृहा की तरह उपलक्षण है, न कि विशेषण। तो यहाँ पर शब्दरत्नकार के द्वारा कहा गया है जो आदेशेनोपहारात् कथम स्थानिनः अब अवधित्वम इत्याह उपलक्षणम इति, यानी कौमुदीकार ने जो कहा स्थानीभूतादचः पूर्वत्वेन इत्यादि, इस वाक्य में स्थानीभूतात् में पंचमी के प्रयोग से सिद्ध होता है कि यह स्थानीय रूप अच को पूर्वत्व की अवधि मान रहे हैं, जबकि स्थानीय आदेश के द्वारा अपहृत को हो जाता है। पुनः उसमें अवधित्व कैसे मान रहे हैं? तो शब्द रत्नकार ने के द्वारा मतानुसार यह कहा गया है कि मनोरमाकार ने कहा है पूर्वत्वम उपलक्षणम न तो विशेषणम इति भावः, अर्थात पूर्वत्व उपलक्षण है, विशेषण नहीं। तो विद्यमान रहते हुए जो इतर का व्यावर्तक होता है वह विशेषण कहलाता है। जैसे नीलम कमलम, यहाँ नीलत्व कमल में रहते हुए श्वेत रक्त आदि से व्यावृत्त कराता है, अतः यहाँ कमल का विशेषण है नीलत्व। परंतु जो विद्यमान नहीं रहते हुए भी इतर की व्यावृत्ति करता है उसे उपलक्षण कहा जाता है। जैसे काकवंतो देवदत्तस्य गृहा, इसका तात्पर्य है कि पिता पुत्र किसी गांव से निकल रहे थे। गांव के अंत में पहुंचने पर पुत्र ने पिता से पूछा इस गांव में देवदत्त का घर कौन सा था? तब पिता कहते हैं काकवंतः इत्यादि, अर्थात जिस घर पर कौए बैठे थे वहीं घर देवदत्त का था। अब जिस समय पिता कह रहा है और पुत्र सुन रहा है उस समय तक उस घर पर कौए बैठे ही होंगे, यह तो नहीं कहा जा सकता। पक्षी होने के कारण उड़ भी सकते हैं। तब भी अविद्यमान भी काकवत्व पुत्र को इतर घरों से व्यावृत्त देवदत्त के घर का ज्ञान कराता है। इस प्रकार यहाँ स्थानीभूत अच से पूर्वत्वेन दृष्ट का उपलक्षण पूर्वत्व है, अर्थात स्थानीभूत के नहीं रहने से उसमें पूर्वत्व अविद्यमान है, तथापि अन्य वर्णों से स्थानीभूत अच को व्यावृत्त कराता है, अतः यहाँ पूर्वत्व उपलक्षण है। स्थानीभूत अच से पूर्वत्वेन दृष्ट का है। इस तरह अचः पूर्वत्व विज्ञानात् ऐचोः सिद्धम, इस वार्तिक की भी व्याख्या की जाती है, क्योंकि इस वार्तिक का जो वर्तमान में अर्थ है अचः स्थानीभूतादचः, अर्थात स्थानीभूत अच से पूर्वत्व विज्ञानात्, पूर्वत्वेन ज्ञान होने पर ही स्थानीय बदभाव होता है। अतः ऐचो वैयाकरण आदि में ऐकार तथा सौबस्तिकः में औकार सिद्धम अर्थात श्रवण सिद्धम, क्योंकि वैयाकरण में ऐकार का सौबस्तिक में औकार स्थानीभूत अच ईकार या उकार से पूर्वत्वेन दृष्ट नहीं है, क्योंकि जिस समय ईकार या उकार की सत्ता थी उस समय ऐकार का या औकार की सत्ता ही नहीं थी। इत्यलम इति सिद्धम।